प्रदेश में अमूल के विस्तार के विरोध और सरस डेयरी एवं सहकारी व्यवस्था को मजबूत बनाए रखने की मांग को लेकर रविवार को तबीजी में सरस सहकार महाकुंभ का भव्य आयोजन किया गया। इस मौके पर पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा, आरटीडीसी के पूर्व अध्यक्ष धर्मेंद्र सिंह राठौड़, डेयरी अध्यक्ष रामचंद्र चौधरी सहित हजारों किसानों और पशुपालकों ने शिरकत की। इस अवसर पर अमूल भगाओ सरस बचाओ के नारे के साथ अजमेर वासियों और उपभोक्ताओं को सरस के फायदे और अमूल की खामियों और उसके उत्पाद की विभिन्न जानकारियों को लेकर जागरूक किया गया। इस अवसर पर कार्यक्रम को संबोधित करते हुए डोटासरा ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, शिक्षा मंत्री और अन्य सभी जनप्रतिनिधियों पर जमकर निशाना साधा। इस बीजेपी की सरकार में किसान दुखी हैं। जैसे आपने सुना होगा कि 400 करोड़ रुपए इन बेचारे किसानों के जो दूध के हैं वो सरकार दबाए बैठी है। जब हमारी कांग्रेस की सरकार थी तो 14,000 करोड़ रुपए आपने देखा होगा कि लोन माफ किया। सभी सहकारी बैंकों का तमाम लोन माफ कर दिया था। यूपीए सरकार थी तो 72,000 करोड़ का माफ किया। किसान गरीब के लिए आपने देखा होगा कि मनरेगा जैसी कानून बनाया, खाद्य सुरक्षा गारंटी अधिनियम लेकर के और गरीब को पोषित करने का, उसको 2 टाइम खाना देने का काम किया। बच्चों की शिक्षा के लिए कानून लेकर के आए और मोदी जी ने क्या किया? किसान को आतंकवादी, चोर, लुटेरा, शराबी, अफगानिस्तानी, पता नहीं क्या क्या कहा। 15 महीने तक किसान को खून के आंसू रुलाने पड़े। मैं तो कहता हूं कि एक काम इस 2.5 साल में किसान के लिए, किसान की बहबूदी के लिए, किसान की खेती बचाने के लिए कोई किया हो तो बता दो। और उल्टे बीज और खाद नकली भी मिल रही हैं और जहां छापे पड़ रहे थे वहीं से माल निकल रहा है और लोगों की जेबों में जा रहा है। कि संगठित गिरोह के रूप में भ्रष्टाचार कृषि विभाग के अंदर हो रहा था, तो इसका जिम्मेदार कौन है? कोई तो जिम्मेदारी लेगा और कोई नहीं ले तो गोविंद डोटासरा पे, कांग्रेस पे आरोप लगा रहे हो, वैसे और लगा दो कि साहब ये पैसा का पैसा सारा जो है दूसरे लोग खा गए। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि सरकार 400 करोड़ रुपए किसानों के हड़प गई है, जिसे किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि ये किसान विरोधी सरकार है, क्योंकि प्रधानमंत्री किसानों को आतंकवादी तक कहते हैं, उन्हें परेशान किया जाता है और अब अमूल से MOU करने का प्रयास किया जा रहा है, जिसे किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। शिक्षा की जो हालत है वो आप सब देख रहे हो कि क्या हालत बना दी इन्होंने। आज पूरे देश की जो शिक्षा व्यवस्था है वो सिस्टम फेल हो चुका है। उसको लेकर के हमारे नेता राहुल गांधी जी छात्रों की गूंज कार्यक्रम पूरे देश में कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि आओ मिलकर के सब चर्चा करके इस जो शिक्षा सिस्टम है इसको ठीक करें, जिससे लोग आत्महत्याएं नहीं कर सके और लोगों की घर खेती नहीं बिके और हर बच्चा पढ़ करके अपना भविष्य बना सके। उस पर कोई चर्चा नहीं। नीट का पेपर आउट होता है, कोई चर्चा नहीं। 24 में होता है, 25 में होता है, 26 में होता है। रोजाना यहाँ पेपर आउट हो रहे हैं, लीक हो रहे हैं। इस अवसर पर उन्होंने मुख्यमंत्री पर तंज कसते हुए उन्हें दुनिया का 8वां अजूबा तक कह दिया। उन्होंने कहा कि यह पहली बार हुआ है जब 8वां अजूबा इस प्रदेश का मुख्यमंत्री बना हो, क्योंकि सरकार में एक से बढ़कर एक अजूबे भरे पड़े हैं। इसके साथ ही उन्होंने सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाए और नगर निकाय चुनावों में जनता द्वारा सबक सिखाने की बात कही। शिक्षा मंत्री जाएगा तो वो केवल या तो हमारी जो बहनें नौकरी करती हैं, टीचर्स हैं, उनका मोबाइल चेक करेगा, उस पर देखेगा डीपी किसकी है। वो कहती है ये डीपी कैसे लगाई? तो भाई मदन दिलावर की डीपी कोई महिला क्यों लगाएगी? आप बताओ। वो अपने बच्चों की लगाएगी, अपने पति की लगाएगी, पोते पोती की लगाएगी। ये कोई सवाल होता है कि आपने ये डीपी क्यों लगाई? तो ऐसा निकम्मा और गैर जिम्मेदार और RSS की विचारधारा को स्कूलों में थोप करके केवल और केवल लोगों को भ्रमित करके आने वाली पीढ़ी का सत्यानाश करने का काम हमारा शिक्षा मंत्री कर रहा है। स्वास्थ्य मंत्री तो कुछ है ही नहीं। राजस्थान में बच्चों का नाम भूल जाता है, खुद के बेटे का नाम भूल जाता है। आओ आओ बना, आओ बना। मैंने कहा कौन है ये? बोले देख, अरे क्या नाम है आपका? तो आप समझिए कि खुद के बेटे का नाम भूल जाए, वो पूरा चिकित्सा चला रहा है। जो आदमी कभी एक अच्छा शब्द नहीं बोल सकता वो शिक्षा चला रहा है, और जिसने कभी एक सरपंच के 5 साल के अलावा कोई पद पे नहीं रहा वो मुख्यमंत्री बनकर के प्रदेश चला रहा है। अब ये अजूबा यहीं मिल सकता है। पहले कहते थे कि दुनिया में कितने अजूबे बताते थे? 9, 7, 7।
ये 8वां अजूबा है कि ऐसे ऐसे मुख्यमंत्री और ऐसे ऐसे मंत्री। ये दुनिया का 8वां अजूबा है कि कोई स्कूल में नहीं जा सकेगा, अगर स्कूल में जाएगा तो आपको पोक्सो का केस लगेगा। इससे बड़ा दुर्भाग्य कोई है। सरस महाकुंभ का जो है सहकार का एक ही उद्देश्य था, सरस बचाओ और अमूल भगाओ। अमूल डाकन है, यदि आ गई तो डाकन यदि ऊंट पे बैठ जाए गांव में और घूम घूम के बच्चों को खाती है, सब पशुपालकों को खा जाएगी। तो यही हमारी है कि यदि सरकार ने उनसे यदि समझौता कर दिया एमओयू मल्टी स्टेट के लिए, तो हम जंतर मंतर पे धरना प्रदर्शन पूरे देश के पशुपालक देंगे और नींद पड़ेगी पार तो कोर्ट में जाए सुप्रीम। उन्होंने कहा कि अमूल को फाड़ के रख देंगे, यदि आएगी नहीं यहाँ तो अमूल को फाड़ के रख देंगे। ताज़ा खबरों के लिए देखते रहें सरेराह न्यूज। अपना फ़ोन उठाएं और सब्सक्राइब करना ना भूलें।